देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है। अब भगवान तुल्य वोटर, उनके साथ हम लोग मिलजुल कर, उनका मंत्री बनने के बाद पहली बार है निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है। इनको हम संगठित करने आए हैं, इन्हें बताने आए हैं, इन्हें धन्यवाद देने आए हैं, इनका आशीर्वाद लेने आए हैं, इनका प्यार और स्नेह लेने आए हैं कि मेरी बात जो एक विचारधारा 2013 में लिख चला था कि भाई पहले डंडे से हिस्सा मिलता था, लेकिन लोकतंत्र में झंडे से हिस्सा मिलता है। तो इन लोगों ने अपना झंडा उठाया, जय निषाद राज का नारा लगाया। पहली बार है कि देश में मत्स्य मंत्रालय लग हुआ, इनके लिए बजट आया है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय लग हुआ। राजनीति में हिस्सेदारी शुरू हो गई। डॉक्टर संजय को उन्होंने सड़क से सदन में पहुंचा दिया। मैं उनका वकील हूँ, तो इनकी वकालत करके क्या क्या लाया हूँ ये बताने आया हूँ कि मत्स्य मंत्रालय ने इनके लिए फ्री का बीमा दिया है। इनके लिए बहुत 20,000 करोड़ रुपया इनके अनुदान दिए है। 16,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में पहली बार है कि हम उनको सब्सिडी देकर, महिला 60% है, पुरुष 60%। जैसे 20 लाख की दुकान है 12 लाख दूंगा, 10 लाख का तो 6 लाख दूंगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, पोखरा खोदने के लिए, हर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, ट्रक इनके लिए पुताना बनाने के लिए इनके लिए फ्री बीमा है। इनके भूमिहीन थे, अंग्रेजों ने इनका जमीन ले लिया था, उसको हमने अभी किसान भूमिहीन या निषाद, इनके पास जाल है, नाव है या मछली क्षेत्र में काम करने का कोई भी है, तो उनको 1,60,000 रुपये बिना किसी गारंटी के किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बैंक ऋण दी जाएगी। उत्तर प्रदेश निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है। इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। इनके घर भी दिए जाएंगे। इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आवासीय सुविधा नहीं थी। मंडल स्तर पर मैं यहाँ गोंडा मंडल में एक इनके लिए आवासीय सुविधा खोलूंगा। इनके मेधावी गरीबों के बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें लाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, उनको टीचर देंगे, कोचिंग कराएंगे। फिर उनको भी अधिकारी, कर्मचारी, IAS बनाकर जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में निषाद राज किले पर भारतीय जनता पार्टी, मेरा वादा हुआ कि निषाद राज भगवान राम का लगे गले मूर्ति लग रही है। तो ये इनको सहेजने आए हूँ। मैं इतने कहने आए हूँ कि भाई आप देखो, पहले आपके ऊपर बिकाऊ पियाऊ का लगा था और आपके बहुत ज़्यादा वोट है। इस ज़्यादा वोट को आज के दिन में आपके ऊपर गलत लेबिल लगा था। पार्टी का लेबिल है, पार्टी से पावर आता, पावर से पैसा आता। इनको इनकी राजनीतिक क्षेत्र में मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। जो वोटर के पास जाना है, उन्हें होश में लाना है, होश में लाके जोश पैदा करके उनको सही बात पढ़ाकर सही वोट डलवाना है। 2024 की तैयारी में है। और कहीं नगर पंचायत में अगर लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका कहीं, तो अगर मछुआ बहुल है और मेरा कार्यकर्ता कोई लड़ना है जीत की समीकरण में नहीं, हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए है। जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता जो है लड़कर जीत सकता है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, हम उन्हें भेजेंगे और उम्मीद रखेंगे। ऐसे बहुत सीटें हैं जहाँ नदी के किनारे जो दूर शहर हैं वहाँ ढेर सारे मछुआ बाहुल हैं। और भी नगर पंचायतें हैं, वहाँ भी हमारे लोग हैं। वार्ड भी है नगर, हर क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए लड़ने के लिए बनता है। निश्चित रूप से उनके सम्मान के लिए। जयंत चौधरी ने कहा जिस तरीके से खेतों में साड़ घूम रहे हैं, उसी तरीके से बीजेपी के विधायक घूम रहे हैं। उन्हें भाजपा विधायकों की साड़ की तुलना की है जयंत चौधरी ने। जनता ने उसका खुद जवाब दे चुका है। जयंत चौधरी का, उनके सहयोगी दलों का, जब जनता खुद जवाब दे रही है तो हम नेता को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो एक ऐसे परिवार से रहे हैं जो सम्मानित परिवार रहा है, तो निश्चित रूप से उनके भाषा में मर्यादित भाषा होनी चाहिए, सम्मानजनक भाषा झलकना चाहिए। तब लगेगा कि हम उनके जो पुरखे थे, उनके जो बाबा थे, उनके जो थे, उनका एक मतलब एक पहचान था इस देश में, प्रदेश में। तो उस पहचान को शब्दों से, उस शब्दों में जो शब्द इस तरीके का अगर निकलेंगे तो माना जाएगा कि निश्चित रूप से उनके आत्मा पर चुनाव में क्या विधायक साड़ है? नहीं, ये गलत है इस कहने का। उसका जवाब जनता अपने आप वोटों से दे रही है और वोट में तब्दील करके दे रही है। 2024 में देखेगा उसी तरीके से उनको। निषाद पार्टी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने के लिए मंथन कर रहे हैं। नेताजी को सत्य श्रद्धांजलि उनको देनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनकी पार्टी है, देश लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव के माध्यम से जनता का सम्मान मिलता है।
पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए बनती है, चुनाव लड़ना चाहिए। वो उसकी पार्टी वो चुनाव लड़े, एनडीए भी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना दल भी है। भाजपा जीतेगी? भाजपा लगेगी, आपने देखा कि कैसे नहीं जीतेगी। आपने देखा कि आजमगढ़ में कैसा परिवर्तन हुआ, उसी तरीके से हर जगह परिवर्तन होगा। मंत्री जी, जिन समाज के लोगों को आपने जगाया, इतना बड़ा महफिल खड़ी हुई है, जिस आरक्षण के लिए जल्दी से जल्दी खबर आई थी कि निषादों का आरक्षण तत्काल मिलने वाला है, जल्द से जल्द कार्रवाई चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? 70 साल से जो मामला उलझा हो तो उसको सुलझाने में देखो, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बन रहा, उसी तरीके से इनका आरक्षण भी पूरा हुआ। निर्णायक दौर में पहली बार है 30 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने आरजीआई को लेटर लिखा कि डॉक्टर संजय कहता है कि संविधान में सूचीबद्ध है मझवार या अनुसूचित जाति का हकदार है, केवट मुल्ला मझवार है, इसका क्या सच्चाई है। आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ लिखा हुआ है 1961 तक इनकी गिनती होती थी, त्रुटि बस इनको नहीं मिला है और ये केवट मुल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय होता है। सामाजिक न्याय मंत्री ने भी 27 जुलाई को 2022 को जवाब दिया है, लिखित जवाब दिया है नीरज प्रसाद के उस क्वेश्चन पर कि मझवार हमारे 1950 से सूचीबद्ध है और उनकी जितनी भी कम्युनिटी की मेंबर हैं उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। निर्णायक दौर में हम लोगों का बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। संविधान में हक लेने के लिए हम लोगों का एक सरकार छिपका जानो कि निचार अब तक नहीं मिल पाई, इस पर आपको क्या कहना है? लोग रात में कुहरा भी है, एक्सीडेंट होते लोग चोट खाते हैं। 70 साल में पहली बार मेरे और किसानों नौजवानों पर भी बराबर का दृष्टिकोण रखी है। हमने खुद गौशाला बना रखा है खुद लोगों को रखने के लिए। इससे पहले क्या था, इससे पहले भी जानवर थे, अब भी इस हालत में थे, हमारे समय भी जानवर है। निश्चित रूप से 2-4 ऐसे हैं कहीं छूटे हैं तो जो कि बीच में लंपी आ गई थी, उसके वजह से उस डिजीज की वजह से सरकार को निर्णय लेना पड़ा था कि अभी वो जानवर जो है गोवंश में न रखेगा। अब उसका समय खत्म हो, टीकाकरण हो रहा है, टीका होते ही सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और वो रात में कंटेनर में सोते हैं, एसी कंटेनर के साथ देख रहे हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा को। 70 साल जब गुजर गया, जब उनके हाथ में पावर था, तब तो कलम चलाया ही नहीं, तब तो लोगों को जोड़ा ही नहीं, टूटते गए लोग, टूटते गए। अपनी पार्टी के लोगों को जोड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। जोड़ने का काम निषाद पार्टी कर रही है कि पौवा भर जो थे केवट और जोड़कर बिना भेदभाव के एनडीए की सरकार बना रहे हैं। हर जाति हर धर्म वर्ग के लोगों को जोड़कर हम लोग आपकी सरकार लोगों को जोड़ नहीं पाई, तभी तो राहुल गांधी भारत जोड़ो। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए काम करके दिखा रहे हैं, इसलिए जनता मोहर मार रही 2014, 2019, 2022, इस तरीके 2017, 2019, 2022। तो जनता इस देश का निर्णायक है। वो जो कहती है वो सही है, वो अगर वोट दे के हम लोग बता रही है तो मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का साफ होगा, एक बार फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। देखिए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। राजनीति पेशा नहीं है, सेवा का है। सेवा कर रहे हैं हम लोग और सिस्टम से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि लोगों का उन अदर पार्टियों से मोह भंग हो रहा है और हमारे एनडीए की तरफ उनका सफर। तो क्या आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल पैसा करते हैं? ऐसा ही है ना, तभी तो आप कौन पैसा करता है? आप देखो, कौन पैसा करता है? आप देख लीजिए, सभी पार्टियों के जितने लोग हैं, आप दिल्ली की दशा देख लीजिए कि आखिर मकान क्यों बंद कराया गया, पॉल्यूशन कैसे बढ़ गया है, खांसी कैसे आ रही है। अपनी खांसी तो केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वालों को भेज दिया। इस तरीके से नहीं होना, किसी का मकान बनना रोकना, निर्माण रोक देना, कंस्ट्रक्शन रोक देना, मजदूर कहाँ जाएंगे? तो आखिर ये पैसा ही कहाँ जाएगा? उस तरीके का काम करना। गुजरात में केजरीवाल ने एमपी मांगी है, वो कह रहे हैं इस बार हम वहाँ पूरे देश में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, कहीं कोई लड़ सकता है, उसका जवाब वही देंगे। मंत्री जी, क्या समाज को ये संदेश है, ये आशा और विश्वास कहा जा सकता है कि 2024 तक समाज को आरक्षण प्राप्त हो सकता है? मैंने प्रमाणिक दस्तावेज उन्हें दिया है
जी। प्रमाण पत्र की लड़ाई मैंने दिया, मैं बताया हूँ। अगर मैं उनका रोग बताया हूँ, जो लड़ाई जितनी मैंने आपने बताया। लड़ी है उस अभी लड़ाई लड़ के रहा हूँ। बाद अभी स्वरूप बदल जाता है। सड़क पर जब वकील सड़क पर होता है, सदन में पहुंच जाता है, तो सदन की लड़ाई में है, और जहां से इनका भाग्य लिखा जाता है वहां निषाद पार्टी पहुंची है। पहले 1 विधायक था, अभी 11 विधायक हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अब निश्चित रूप से इनके सारे काम हो जाएंगे। तुरंत आपको